किसी ने क्या ही बड़े कमाल की बात कही है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं तो बस उस राह पर चलना शुरू कर दीजिए जो आप दूसरों को देते हैं। दोस्तों, हम लोग दूसरों को तो ज्ञान देने में, दूसरों की समस्याओं को सुलझाने में बहुत माहिर होते हैं। अगर कोई इंसान परेशान होता है तो हम उसे मिनटों में समझा देते हैं कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो रास्ता आप दूसरों को दिखाते हैं, अगर उसी रास्ते पर आप खुद चलने लगें तो आपकी ज़िंदगी कितनी जल्दी बदल सकती है। आज की ये कहानी आपका इसी सच से सामना कराएगी। यह कहानी एक शहर के बहुत ही जाने माने और बुद्धिमान प्रोफेसर साहब की है। प्रोफेसर साहब के पास जब भी कोई छात्र या कोई व्यक्ति अपनी परेशानियों को लेकर आता था तो प्रोफेसर साहब उसे बड़े ही कमाल की सलाह देते थे। प्रोफेसर साहब की बातों को सुनकर लोग अपनी परेशानियों को भूल जाते थे और ज़िंदगी में आगे बढ़ते थे। प्रोफेसर साहब का दिखाया हुआ रास्ता हर व्यक्ति को सफलता की मंजिल तक पहुंचा देता था। लेकिन एक दिन अचानक प्रोफेसर साहब के साथ बहुत ही अजीब घटना घटी। उनका खुद का इकलौता बेटा अपनी एक परीक्षा में फेल हो गया। वह पूरी तरह टूट चुका था और डिप्रेशन में चला गया। वह सारा दिन कमरे का दरवाजा बंद करके रोता रहता था। अब प्रोफेसर साहब बहुत परेशान रहने लगे। वे अपने बेटे के कमरे के बाहर खड़े होते लेकिन ये सोच नहीं पाते कि उसे कैसे समझाएं। जो प्रोफेसर सारे शहर को राह दिखाता था, आज अपने ही बेटे को निराशा के अंधेरों से बाहर निकालने में नाकाम साबित हो रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और प्रोफेसर साहब अपने कमरे में उदास बैठे हुए थे। तभी उनकी नज़र अपनी मेज पर रखी अपनी एक डायरी पर पड़ी, जिस डायरी में वे लोगों को दिए जाने वाली सलाह और विचारों को लिखते थे। प्रोफेसर साहब ने उस डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए। अचानक उनकी नज़र अपनी ही लिखी हुई एक लाइन पर पड़ी, जहाँ पर लिखा था कि हारना कोई गुनाह नहीं होता, लेकिन हार कर दोबारा कोशिश ना करना दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है। जिंदगी हर गिरे हुए इंसान को दोबारा उठने का एक मौका और देती है। ये लाइन पढ़ते ही प्रोफेसर साहब की आंखें खुल गईं। उन्हें समझ में आ गया कि वे कहाँ गलती कर रहे थे। प्रोफेसर साहब दूसरों को तो हिम्मत रखने की सलाह देते थे, लेकिन आज जब खुद पर मुसीबत आई तो खुद हिम्मत हार कर बैठ गए। वे तुरंत उठे और अपने बेटे के पास गए। वहाँ जाकर उन्होंने उसे वह डायरी दे दी और उसे पढ़ने के लिए कहा। जैसे ही बेटे ने अपने पिता की लिखी हुई उन लाइनों को पढ़ा तो उन लाइनों को पढ़ने के बाद उसके अंदर एक नई ऊर्जा जाग उठी। उसने दोबारा तैयारी की और अगली बार परीक्षा में टॉप किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि हमें दूसरों को रास्ता दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस उस रास्ते पर खुद चलना शुरू कर दीजिए जो आप दूसरों को देते हैं। जब आप अपने ही अच्छे विचारों को अपने ही जीवन में उतार लेंगे तो आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो आज की ये अपनी कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, जाने से पहले एक बार अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और कहानियों की इस यात्रा में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।